हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोहित। आज आपकी वीडियो में बताऊंगा कि अभाज्य संख्या क्या होती हैं। कौन सी अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं और इंग्लिश में से हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, या अभाज्य संख्या को हम क्या बोलते हैं, रूढ़ नंबर। क्या बोलते हैं, रूढ़ नंबर भी बोलते हैं। क्या, रूढ़ संख्या। ठीक है, तो हम इनकी पहचान कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अगर अभाज्य संख्या की डेफिनेशन की बात करें तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि भाई वे नंबर जिसके कम से कम दो गुणनखंड हो। ठीक है, जैसे मतलब कौन से दो गुणनखंड, या हम ऐसे भी पता कर सकते हैं भाई, एक डेफिनेशन तो ये होगी कि जिसके कितने हो, कम से कम दो गुणनखंड हो। कितने, दो गुणनखंड। अब दो गुणनखंड किस किस रूप में होंगे, वे दो होंगे जो एक तो एक से घटेगी और एक अपने आप यानी सेल्फ से घटेगी। ठीक है, क्या हुई डेफिनेशन कि वे संख्या जिसके दो गुणनखंड हो वो क्या है, आपकी कम से कम दो गुणनखंड, अभाज्य संख्या। ठीक है, और अगर बात करें, ये भी बोल सकते हैं कि कोई संख्या एक तो एक से घटेगी, एक से, और एक अपने आप से घटेगी, तो वो संख्या क्या है, आपकी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो कुछ अभाज्य संख्या लिख के देखते हैं। जैसे आपकी एक की बात करें, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9। ठीक है, अगर अभाज्य की इस डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो कम से कम दो गुणन, एक तो एक से एक सेल्फ से, लेकिन दो के दो गुणनखंड एक के जो हैं दो गुणनखंड नहीं हुए भाई। एक तो एक से घट गई और एक एक से, तो इसके दो गुणनखंड का हुए, गुणनखंड तो कितने हुए, एक हुआ, मात्र एक से घटा। लेकिन जब हम बात करते हैं दो की, तो दो किससे घटेगा भाई, दो दो से भी घटेगा और एक एक से भी करेगा, यानी इसने जो डेफिनेशन थी वो सेटिस्फाई कर दी। तो दो एक आपका क्या है, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या है। ऐसी तीन की बात करेंगे इसी प्रकार, तो तीन तीन से भी कटेगा और एक से भी कटेगा। ठीक है, लेकिन बात करते हैं चार की, तो चार को अगर हम ध्यान से देखेंगे भाई, एक से और अपने आप से तो सभी नंबर कटेंगे। ठीक है, पर हमें देखना है क्या ये नंबर किसी और नंबर से भी कट रहा है, हाँ, किससे, दो से, तो ये नंबर आपका अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अगर पाँच की बात करें तो पाँच है भाई, एक से कटेगा और पाँच से कटेगा। ठीक है, अब बात करते हैं छः की, तो छः को अगर ध्यान से देखोगे भाई, दो तिया छः, तो दो से भी कट रहा है, तीन से भी कट रहा है, और एक से और खुद से तो कटेगा ही, तो ये नंबर भी आपका अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, बात करते हैं सात की, सात भी आपका अभाज्य संख्या है और आठ नहीं है। ये तीन तिया नौ, भाई तीन से कट गया, एक से भी और खुद से भी, तो ये भी नहीं है। ठीक है, तो कुछ नंबर लिखते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसी प्रकार आपको चेक करने हैं। ठीक है, 100 तक हो जाएंगे। अगर 100 तक की संख्याओं की बात करें तो 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 50 तक टोटल नंबर आपके होंगे 15 अभाज्य संख्या। ये संख्याओं की बात कर रहा हूँ कि अगर हम 1 से लेके 50 तक की संख्या को देखेंगे तो 1 से लेकर 50 तक की अभाज्य संख्या कितनी होंगी, 15 होंगी। ठीक है, और अगर हम बात करें 50 से लेके 100 तक, तो वहाँ पर कितनी होंगे आपकी, वहाँ पर होंगे आपकी कितनी, 10। तो अगर हम ये बात कहना है कि 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक आपके कितने नंबर होंगे, 25 संख्या कौन सी होंगी, अभाज्य संख्या, यानी टोटल आपके 25 नंबर 1 से लेके 100 तक के अभाज्य नंबर हैं। और इसकी और बात करते हैं, ये स्पेशल में ही अलग संख्या है इसमें कि भाई दो संख्या ही एक ऐसी मात्र संख्या है अभाज्य नंबर में जो एक क्या है, सम संख्या है। ठीक है, सम संख्या है, इससे अलग आपको और कोई भी नंबर अभाज्य संख्याओं में नहीं मिलेगा। दो ही एकमात्र कैसी संख्या है जो सम है और सबसे छोटी भी है। दो ही क्या है, सबसे छोटी भी संख्या है। ठीक है,
क्या है, सबसे छोटी। तो 2 के लिए 2 पॉइंट याद रखने हैं, एक तो सम संख्या है और एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी आपकी 2 ही है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम इनका पता कैसे करेंगे, कोई भी नंबर के अभाज्य है या भाज्य है। तो जैसे आपका मान लो 187 है, तो इसका पता कैसे करेंगे कि भाई ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 187 के तुरंत बाद स्क्वायर देखना है कौन सा होता है, किसके, 187 के, यानी तुरंत अगले वाला स्क्वायर। तो 187 की बात करें तो आपका 15 का 225 तो ज़्यादा हो जाएगा, 14 का 196 और इससे 13 का 169, तो 13 का तो छोटा हो जाएगा, यानी 14 का स्क्वायर आपका 196, तो 14 का स्क्वायर आपका कितना होगा, 196 होगा, जो इस संख्या के तुरंत बाद स्क्वायर है। तो बस हमें करना कुछ नहीं है, जो आपकी 14 तक की सभी अभाज्य संख्या है, क्या है, 14 तक की सभी अभाज्य संख्या है, उस नंबर से आपको 187 को डिवाइड करना है। अगर जो संख्या कट जाएगी तो वो इसका भाज्य हो जाएगा, नहीं तो फिर अभाज्य है। तो 14 तक की सभी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएंगी आपकी, 2, 3, 5, 7, 11, 13, बस। ठीक है, तो इन नंबरों से हमें 187 नंबर चेक करना है कि इनमें से किसी नंबर से ये अगर डिवाइड हो रहा है तो ये आपकी क्या हो जाएगी, अभाज्य नहीं रहेगी, और नहीं हुआ तो ये अभाज्य संख्या है। तो अगर सबसे पहले अगर हम बात करें 2 की, तो भाई बाद में 7 आ रहा है तो 2 से तो नहीं कटने की। ठीक है, 3 की, तो इन संख्याओं का योग अगर 3 से कट रहा है तो संख्या 3 से कट जाती है। विभाजकता के नियम जो आपका डिविजिबिलिटी रूल होता है, तो 8 और 1 9, 9 और 7 16, तो ये भी नंबर आपका नहीं कटा। 5 लास्ट में अगर 5 या 0 होगी तो नहीं कटा। 7 से भाई 7 दूनी 14, बचे आपके कितने 4 और हो गया 47, 7 से भी नहीं कटा। 11 की बात करें तो 7 और 1 8, 7 और 1 8 और 8, ये आपका 11 से कट गया। 11 से देखो भाई 11 एकम 11, बचे कितने 7, 11 7 77, ये आपका 11 से कट गया। तो ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये नंबर 11 से कट गया। ठीक है, तो ये आपकी एक लिमिट पता चल जाएगी कि कहाँ तक के नंबरों से चेक करना है। अब बात करते हैं 201 की, तो 201 के तुरंत बाद वाला स्क्वायर, 201 के तुरंत बाद वाला स्क्वायर कौन सा होगा आपका, कौन सा होगा भाई, 14 का 196, तो 15 का हो जाएगा आपका कितना 225, तो 15 का स्क्वायर कितना होगा आपका 225। तो हमें 15 तक की सभी अभाज्य संख्या, तो 15 तक की सभी अभाज्य संख्या भी यही होंगी भाई, 2 3 5 7 11 13, 13 के बाद आपकी 17 होगी, पर वो तो ज़्यादा हो जाएगी। यानी हमें क्या 201 को किन नंबर से, 2 3 5 7 11 13 नंबर से पता करना है कि ये अभाज्य है या नहीं है। ठीक है, तो चेक करते हैं। सबसे पहले 2 से नहीं कटेगा, 3 से तो कट गया, पर ये क्या है, एक भाज्य संख्या, अभाज्य नहीं है। अगर हम बात करें जैसे 71, किसकी, 71 की, 71 चेक करना है कि क्या ये संख्या आपकी अभाज्य है या नहीं है। तो 71, यानी 71 से तुरंत पहले वाला स्क्वायर कौन सा आपका भाई, 8 8 64, तो 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर कितना 64, तो 8 तक की सभी संख्या, 8 तक की सभी संख्या 2 3 5 7 और फिर 11 तो ज़्यादा हो जाएगी, तो यानी इन नंबर से इसे चेक करना है कि कट रहा है। बाद में 1 है, नहीं कट रहा, 7 और 1 8, 3 से भी नहीं कट रहा, बाद में 5 नहीं है, 7 से भी नहीं है, तो 71 हम बोल सकते हैं एक आपकी क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा कि किसी संख्या का कैसे पता करेंगे कि वो संख्या अभाज्य है या नहीं है, वहाँ तक के उससे तुरंत अगले वाला स्क्वायर। मान लो जैसे हमें 207 नहीं 211 का चेक करना है, तो इसमें क्या करेंगे हम, इसके तुरंत अगले वाला स्क्वायर, या मान लो हमें 435 का पता करना है, तो तुरंत 435 से अगले वाले स्क्वायर तक की सभी अभाज्य संख्याओं से
इसे चेक कर लेंगे, अगर कट गया तो आपका भाज्य है और अगर नहीं कटा तो आपका क्या होगा, अभाज्य संख्या होगी। तो आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक जो है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।